और बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, उनका पहले रिवीजन करेंगे। उसके बाद आपका इस्लाम धर्म आता है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। शैव धर्म आता है, उसके संस्थापक तो पूछ लेता है लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। तो शैव धर्म बता देंगे उसके संस्थापक, इस्लाम धर्म के संस्थापक और जो उनकी किताब है वो बता देंगे। इसके बाद मगध राज्य का उत्कर्ष, नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक, पहले रिवीजन करेंगे कल वाला। जैन धर्म कब से कब तक रहा? 540 ईसा पूर्व से लेकर 468 ईसा पूर्व। ठीक, और बौद्ध धर्म कब से रहा? 563 ईसा पूर्व से लेकर 483 ईसा पूर्व। ठीक, तो जैन धर्म 540 से 468 ईसा पूर्व और 563 से 483 ईसा पूर्व क्या हुआ? बौद्ध धर्म। क्योंकि 483 ईसा पूर्व ही बौद्ध धर्म की पहली क्या हुई थी? संगीत हुई थी। ठीक, अब बात करते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर, जो संस्थापक होता था उसे तीर्थंकर भी कहा जाता। तो इसके जैन धर्म में जो भी इसके संस्थापक हुए या जो भी तीर्थंकर हुए, तो प्रथम तीर्थंकर कौन था? ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। इन्हीं को संस्थापक भी माना जाता है। तो ऋषभदेव थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह था सांड था। क्या था? सांड था। फिर इसमें कितने हुए हैं तीर्थंकर? 24 हुए हैं। पहला हो गया ऋषभदेव और 24वें हो गए महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। अच्छा, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। क्या था? सर्प। 24वें महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह कौन क्या? सिंह था। ठीक, फिर महावीर जी का जब जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, कहाँ हुआ? कुंडग्राम वैशाली में। वासे याद रखेंगे, वासे वैशाली, कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इसका? महावीर स्वामी का। इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ, और माता त्रिशिला और पत्नी यशोदा। तो सिद्धार्थ, त्रिशिला और यशोदा। अब 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को जृंबिक के समीप रिजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुई थी। ठीक, क्या प्राप्त हुई थी? ज्ञान। अब क्या हुआ? इन्होंने, महावीर स्वामी ने उपदेश किस भाषा में दिए थे? प्राकृत अर्धमागधी भाषा में इन्होंने उपदेश दिए। पहला इनका या प्रथम अनुयायी कौन बना? जामिल बना, जो इनका ही दामान था। अच्छा, पहली जैन भिक्षुणी चंपा थी। कौन? चंपा थी। लगभग 12 वर्षों के बाद क्या हुआ? जैन धर्म के समय अकाल पड़ गया 12 वर्षों के बाद। तो जैन धर्म जो था वो दो भागों में विभाजित हो गया, भद्रबाहु, स्थूलभद्र। ठीक, तो स्थूलभद्र के जो लोग थे वो मगध में ही रहने लगे, और जो भद्रबाहु थे वो अपने अनुयायियों के साथ कहाँ चले गए? कर्नाटक। बाद में जब वहां से वापस आए तो स्थूलभद्र के अनुयायियों ने इनका विरोध किया। फिर समस्या खड़ी हुई, तो जैन धर्म फिर एक बार डिवाइड हुआ श्वेतांबर और दिगंबर में। तो श्वेतांबर जो थे वो स्थूलभद्र के अनुयायी थे और दिगंबर जो थे भद्रबाहु के अनुयायी थे। ठीक, अब जैन धर्म को अपनाने वाले राजा कौन कौन हुए? राजा उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग, राजा खारवेल, जिनका हाथी गुम्फा अभिलेख है, जिस अभिलेख में भारतवर्ष की जिक्र का उल्लेख है। ठीक, अब क्या है? जैन धर्म के त्रिरत्न थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये तीन थे त्रिरत्न। 5 महाव्रत थे जैन धर्म के। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य वचन, अपरिग्रह, असत्य, ब्रह्मचर्य, ये थे 5 महाव्रत। ठीक, फिर जैन जो थे, जैन धर्म के लोग ईश्वर को नहीं मानते थे, आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ठीक, अब दोनों धर्मों के बीच एक समानता है, ये अनीश्वरवाद को दोनों मानते थे। ठीक, इसको मानते थे अनीश्वरवाद को। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म का काल 563 ईसा पूर्व से लेकर 483 ईसा पूर्व तक रहा, और इनके संस्थापक गौतम बुद्ध हुए, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ? लुम्बिनी। बा से याद रखें, बौद्ध, बा से लुम्बिनी में बा आ रहा है। ठीक, इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। इनकी माता माया देवी और इनकी पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। इसका? गौतम बुद्ध का। पुत्र राहुल, पत्नी यशोधरा, पिता शुद्धोधन और माता माया देवी। ठीक, इसमें क्या हुआ? इसमें बौद्ध धर्म में धार्मिक जुलूस की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। धार्मिक जुलूस निकलना किस धर्म से शुरुआत हुई? बौद्ध धर्म से। फिर
महावीर जो बुद्ध गौतम बुद्ध जी थे, इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया और गृह त्यागने की अवस्था को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। फिर इनका पहला गुरु कौन हुआ? आलार कलाम हुए। कहाँ के थे? वैशाली के। दूसरे रुद्रकराम पुत्र थे, ये राजगीर के। दो गुरु इनके हुए। ठीक। इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ ऋषिपत्तनम में। किस भाषा में? पाली भाषा में। और इसमें क्या था? इसमें आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। किसमें? जैन धर्म में। अब इसमें पुनर्जन्म में तो विश्वास रखते थे, लेकिन आत्मा विश्वास नहीं रखते थे। अब इनके त्रिरत्न बता दिए थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। इनके बुद्ध धम्म संघ ये थे। फिर क्या है? अब इन्हीं के बौद्ध धर्म की 4 बौद्ध संगीतियां हुई। कितनी हुई? 4। जैन की कितनी हुई थी? 2। प्रथम जैन संगीत कब हुई? 300 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र। कौन थे? स्थूलभद्र थे। दूसरी हुई थी 6ठी शताब्दी में वल्लभी, गुजरात में। क्षमा श्रवण इनके क्या थे? ठीक। अब बौद्ध धर्म की बात करो। पहली बौद्ध संगीत कब हुई? 483 ईसा पूर्व। दूसरी 383, तीसरी 255 और पहली सॉरी चौथी प्रथम शताब्दी में हुई। तो पहली 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई थी। महाकश्यप इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और शासनकाल किसका चल रहा था? अजातशत्रु को। किसका? अजातशत्रु। दूसरी 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई। सभा कामी अध्यक्ष थे और कालाशोक का कार्यकाल चल रहा था। तीसरी 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र। उस समय अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्रिस थे और शासन अशोक का चल रहा था। फिर चौथी प्रथम शताब्दी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और वसुमित्र और अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे। कनिष्क का समय चल रहा था। ठीक। तो ये तो हमने अब बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित जितने प्रश्न करा दिए, इनसे बाहर अगर पूछेगा तो नहीं जाएंगे। ठीक। फिर पूछने को कुछ भी पूछ सकता है। अब हम देखिए इस्लाम धर्म के संस्थापक और उनकी जो धार्मिक पुस्तक है उसके बारे में बताएंगे। शैव धर्म के बारे में, उसके मगध राज्य का उत्कर्ष बताएंगे। ठीक। की सीरीज चल रही है, उसमें जो हमारा टॉपिक होगा वो शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म, इनके संबंध में महत्वपूर्ण जो तत्व हैं जो आते हैं परीक्षा में वो बताएंगे। ठीक है। तो पहला है शैव धर्म। शैव धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। शैव धर्म क्या होता है? भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव कहते हैं। क्या कहते हैं? शैव। और जो इनकी शिवलिंग उपासना का प्राथमिक या पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिला था? हड़प्पा संस्कृति से। कहाँ से मिला था? हड़प्पा। तो भगवान शिव की पूजा करने वालों को क्या कहते हैं? शैव कहते हैं। और जो इस धर्म को मानते हैं उसे शैव धर्म कहते हैं। ठीक। तो शिवलिंग की उपासना का प्राथमिक या प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिला? हड़प्पा की संस्कृत से। ठीक। शिवलिंग उपासना वाला कि शिवलिंग की पूजा होती थी। कहाँ से? हड़प्पा से। फिर ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख हुआ है। रुद्र नामक देवता का उल्लेख किसमें हुआ शिव के लिए? ऋग्वेद में, याद रखना। फिर है अथर्ववेद। अथर्ववेद में शिव को, अथर्ववेद में भाई लिखा था अथर्वा ऋषि ने। अथर्ववेद को शिव को क्या क्या कहा गया? भव कहा गया, सर्व कहा गया, पशुपति कहा गया। पशुपति एक मूर्ति बताई थी, इसमें कौन कौन से 4 जानवर थे? फिर एवं भूपति। तो अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया। ठीक। अब पाशुपत संप्रदाय में क्या था? पाशुपत संप्रदाय में शैवों का प्राचीन संप्रदाय है। जो शैव लोग हैं इनका सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा था? पाशुपत संप्रदाय। इसके वो पूछे जाते हैं कौन? इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं लकुलिस। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक। तो पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय था। इसके कौन थे? लकुलिस थे। इसके अनुयायियों को क्या कहते थे? पंचार्थिक। क्या कहते थे? पंचार्थिक कहते थे। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहते थे। एलोरा के कैलाश मंदिरों को किसने बनवाया था? राजपूतों ने। और कल चंदेलों वाला बताया था ये। जैन जैन कौन सा मंदिर था बताना। फिर चोल शासक द्वारा कौन थे? राजराज फर्स्ट थे। इन्होंने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तो बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? चोल शासक राजराज प्रथम ने।
या इसे तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर भी कहते हैं। क्लियर। फिर आता है कुषाण शासकों की मुद्राएं। कुषाण शासकों की मुद्राएं कौन कौन सी थी, याद रखना। शिव एवं नंदी का एक साथ मुद्रा पर अंकन होता था। कौन से शासक थे, कुषाण शासकों। कुषाण शासकों में शिव एवं नंदी का एक साथ उल्लेख मिलता है उनके सिक्कों पर। तो ये हो गया शैव धर्म। कौन सा हो गया, शैव। अब वैष्णव धर्म की बात करते हैं। वैष्णव धर्म की जानकारी उपनिषद से मिलती है। किससे, उपनिषद से मिलती है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक जो थे वो कृष्ण थे। कौन थे, कृष्ण थे। और ये किस कबीले से, वृषण कबीले से आते थे। इनका निवास स्थान क्या था, मथुरा था, याद रखना। तो कृष्ण किसके थे प्रवर्तक, वैष्णव धर्म के। वृषण कबीले से आते थे, निवास स्थान मथुरा। फिर अब कृष्ण का उल्लेख, ठीक, सर्वप्रथम किसमें किया गया था, तो छांदोग्य उपनिषद, सुना होगा आपने। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। इसमें इनको देवकी पुत्र बताया गया और अंगिरस के शिष्य बताया गया। इनके गुरु का नाम क्या था, अंगिरस। और किसके पुत्र थे, देवकी पुत्र। ये किससे मिली है जानकारी, छांदोग्य उपनिषद से। ठीक। अब बात करते हैं प्रमुख संप्रदाय, इनके मत और इनके आचार्य, ये महत्वपूर्ण है। प्रमुख संप्रदाय, मत और आचार। तो वैष्णव संप्रदाय के मत कौन थे, विशिष्टाद्वैत, याद रखना। कौन थे, विशिष्टाद्वैत थे। और इनके आचार्य कौन थे, रामानुज। कभी कभी आचार्य ज्यादा पूछ लेता है। ठीक। तो वैष्णव धर्म के संप्रदाय के कौन थे, रामानुज थे। ब्रह्म संप्रदाय के कौन थे, आनंद तीरथ थे। ब्रह्म से आनंद तीरथ, वैष्णव से रामानुज, रुद्र से वल्लभाचार्य, रुद्र से वल्लभाचार्य, सनक से, याद रखना, निम्बार्क का ना से याद रखना, सनक निम्बार्क। फिर श्री वैष्णव से ब्रह्मसूत्र, याद रखना। ठीक। फिर से देख लो, वैष्णव संप्रदाय के रामानुज, ब्रह्म संप्रदाय के आनंद तीरथ, रुद्र के वल्लभाचार्य, सनक के निम्बार्क और श्री वैष्णव के ब्रह्मसूत्र। ठीक। अब इस्लाम धर्म की बात करते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इस्लाम धर्म की हजरत मोहम्मद साहब क्या थे इसके, हाँ, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, मक्का में 570 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका ग्रंथ कौन सा है, कुरान। कौन सा है, कुरान। ईसाई धर्म, ईसा मसीह थे इनके, और इनकी किताब का नाम बाइबिल। पारसी धर्म क्या था, इसमें महत्वपूर्ण एक प्रश्न आता है। इनके पैगंबर जरथुस्त्र थे। कौन थे, जरथुस्त्र ईरानी थे। और इनकी शिक्षाओं का संकलन जेंडा अवस्था में मिलता है। जेंडा अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। तो पारसी धर्म की शिक्षाओं का उल्लेख किसमें मिलता है, जैन अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। एक बार फिर से देख लिए, शैव धर्म क्या था, तो शिव की पूजा करने वाले लोग थे, उन्हें शैव लोग कहते थे। शिवलिंग की उपासना का प्राथमिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृत से मिला। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख हुआ। फिर अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया। पाशवत संप्रदाय शैवों का प्राचीन संप्रदाय है। लकुलीस इसके संस्थापक थे। पाशवत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता था। फिर एलोरा के कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों ने बनवाए। फिर चोल शासक ने एक चोल शासक राजराज प्रथम तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी के चित्र अंकित थे। अब वैष्णव धर्म था, उसकी जानकारी कहाँ से मिली, उपनिषद से। इसके प्रवर्तक कृष्ण थे। कृष्ण वृषण कबीले से थे। निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिला। देवकी पुत्र बताया गया और घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में बताया गया। प्रमुख समय वैष्णव संप्रदाय किसका, रामानुज का। ब्रह्म संप्रदाय आनंद तीरथ का, रुद्र का वल्लभाचार्य, सनक का निम्बकार, श्री वैष्णव का ब्रह्मसूत्र। ठीक। इस्लाम धर्म बता दिया, हजरत मोहम्मद साहब, मक्का 570 ईसा पूर्व, ग्रंथ कुरान। ईसाई ईसा मसीह बाइबिल। पारसी धर्म आपको बता दिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।